चर्सी मटन कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़े की तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल, एक नई रेसिपी नए फ्लेवर के साथ। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाने वाले हैं पेशावर की मशहूर तरीन नमकीन चर्सी मटन कढ़ाई, जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मज़े की बनती है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने इस रेसिपी में कौन से मसालों का इस्तेमाल करना है, कौन से मसालों का इस्तेमाल नहीं करना। आप देखिएगा गोश्त की एक एक बोटी अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक पकी होगी, गली होगी, रेशा रेशा अलहदा होगा। बनाना बहुत आसान है, तो चलें जनाब फिर जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो चलें जनाब शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मज़ेदार पेशावरी चर्सी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले आपने आधा कप घी लेना है। घी में अच्छी बनती है। घी में डालेंगे थोड़ी सी यहाँ पे फैट, चर्बी। जब आपने मटन या बीफ लेना है ना, तो आपने उससे कहना है कि थोड़ी सी ये चर्बी अलहदा दे दें। थोड़ी सी चर्बी डालने के बाद हल्का सा इसको गर्म करेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब इसमें हमने डाल देना है गोश्त। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मटन से, आप ये सेम रेसिपी बीफ से भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोश्त की। कभी भी आपने बासी या 2 दिन पुराना गोश्त इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने फ्रिज में ला के रखा हुआ है तो आपने कम से कम 3 घंटे पहले उसको फ्रिज से निकाल के रख लेना है। अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आपने इस ऑयल और चर्बी में गोश्त को डाल देना है। याद रहे कि मेरे पास 2 किलो मटन है, इसी हिसाब से आप रेसिपी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मटर डालने के बाद जनाब इसमें डालेंगे सबसे पहले टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक जितना आपने डालना है अभी डाल दें, बाद में नमक इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि पेशावरी खानों में लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। इसमें हमने डालना है अदरक, लहसुन और कुटी हुई सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च तीखी मैंने इस्तेमाल की है ताकि हमारा स्पाइसेस मुकम्मल हो जाए। अदरक लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। ठीक हो गया। सारी चीज़ें डालने के बाद हाई फ्लेम रहेगा। 10 मिनट के लिए इन तमाम चीज़ों के साथ आपने गोश्त को, चाहे वो बीफ है या मटन है, अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट हमने ना मटन फ्राई किया है, तो मटन ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। पहली गलती हम क्या करते हैं कि मटन के अंदर से जो पानी निकलता है ना, उसको हम नहीं पकाते, तभी तो गोश्त से स्मेल नहीं जाती। अब देखें सारा पानी निकल आया है। आहिस्ता आहिस्ता ये इंशाल्लाह खुश्क हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे यहाँ पे ढेर सारे टमाटर। साबुत टमाटर का मैं इस्तेमाल करूँगा। कुछ लोग इसको छिलके समेत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है अगर छिलके उतार के इसको डालेंगे ना, तो ये टेस्टी फ्लेवर लेके आएगा। ठीक हो गया। यहाँ तक तो बात सिंपल थी। अब ना पेशावर में एक स्टंट मारा जाता है। ये इतना सा अदरक आपने ले लेना है छिलके समेत, ये शामिल कर देंगे। और साथ में ना 1 लहसुन, ये आपने पूरा साबुत लहसुन इस्तेमाल करना है, ये भी छिलके समेत, लेकिन अच्छे तरीके से साफ़ करके ये इसमें डाल देंगे। ठीक हो गया। प्याज इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं किए जाते। 2 किलो मटन है, याद रहे, और इसमें हमने सिर्फ 1 कप पानी का इस्तेमाल करना है। बस इतना सा पानी इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह ताला मुकम्मल फ्लेवर के साथ आपको दुनिया की बल्कि पाकिस्तान की मशहूर तरीन रेसिपी घर में मिलेगी। गोश्त तो हम वक्तन फ़वक्तन बनाते ही रहते हैं, क्यों ना जायकेदार बनाएं, सबको पसंद आए। हाई फ्लेम रहेगा क्योंकि मटन जल्दी ही गल जाता है। ढक्कन लगाएंगे और इसको गलने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे हमने मटन को पकाया है तकरीबन 35 मिनट। 3 से 4 दफ़ा वैसे मैंने इसको मिक्स कर दिया था। नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा तो मैंने और शामिल कर दिया। टमाटर आप देख सकते हैं छिलके हमने उतारे हुए थे, तो अच्छे तरीके से इसके अंदर मेल्ट हो चुके हैं, ग्रेवी में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो मोटे मोटे पीस रह जाएं, आपने चम्मच की मदद से उनको भी ऐसे पीस लेना है ताकि वो भी अच्छे से पक जाए। देखिए ज़बरदस्त। अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको आपने ऐसे मिक्स कर देना है ताकि तमाम मसाला जात अच्छे से मिक्स हो जाए। वीडियो देखते देखते प्यारे व्यूवर्स यहाँ तक आ ही गए हैं ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसमें 3 मसाले डालेंगे। कुटा हुआ धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा और तकरीबन कह लें कि 2 चुटकी के बराबर काली मिर्च, सिर्फ खुशबू के लिए।
बाकी कुछ भी नहीं इसमें डाला जाता, ना लाल मिर्च का पाउडर, ना हल्दी पाउडर और ना ही गरम मसाला। आपने अक्सर पेशावरी कढ़ाई खाई होगी, तो उसमें हल्का हल्का सा लिक्विड होता है जो प्यालों में डाल के पिया जाता है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो अभी इसको उतार सकते हैं, ये रेडी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ड्राई करूँगा, कढ़ाई की शेप दूँगा। तो इसके लिए मज़ीद आपने 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेना है। 10 मिनट के लिए मज़ीद मैंने भुनाई की है, तो देखिए माशाल्लाह बेहतरीन ग्रेवी जानदार रेसिपी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पेशावरी ओरिजिनल चर्सी कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। इतनी सी आपने ग्रेवी रहने देनी है। अब इसको ना बेसिक चीज़ों से ना गार्निश किया जाता है जो बड़ी मज़े की और टेस्टी लगती हैं। इसमें कटा हुआ अदरक होता है, सब्ज़ मिर्च होती है और हल्का सा धनिया होता है, तभी तो ये इतनी मज़े की बन जाती है कि सुभान अल्लाह। ले जनाब, बेहतरीन तरीके से बनाई गई बिल्कुल सादा आसान पेशावरी नमकीन मटन कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और आपसे मिलते हैं जनाब बड़ी ही मज़े की फाइनल लुक के साथ। तो प्यारे व्यूअर्स, देखते ही फैसला आपने करना है, क्या हमने मज़े की ओरिजिनल चर्सी नमकीन कढ़ाई बना ली है? अल्हम्दुलिल्लाह बना ली है। ये इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी है कि आप इसे खाते ही चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अंदर तक पकी हुई है। देखें माशाल्लाह, गोश्त का रेशा रेशा अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है, पक के तैयार हो चुका है। ये नहीं कि ये दांतों में चिपकेगा या आपको डिस्टर्ब करेगा, बिल्कुल भी नहीं। देखें बड़े छोटे पीस, सारे पीस देखें अंदर तक गल चुके हैं। कितना मज़े का फ्लेवर है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इसमें हमने लहसुन डाला था ना, देखें वो भी अंदर तक गल चुका है। ये बड़ा मज़े का टेस्ट लेके आता है। ज़रूर बना के खाइएगा, ये आपको पसंद आएगी रेसिपी। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।